हाय गाइज़, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अगर आप एक बहुत ही अनरियलिस्टिक से इंसान हैं जिसको ज़िंदगी और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ लॉजिकल और न्यूट्रल लोगों के लिए है जिनमें चीज़ें समझने और सुनने की क्षमता होती है। अभी तेलंगाना में जो पेड़ वेड़ कट रहे हैं, हम सब उसके बारे में सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पे ऐसी खबरें वैसे दिखाई नहीं जाती है, बट ये बिक चुकी है मीडिया, तो वहाँ पे कांग्रेस का राज है, इसलिए सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी ये खबर चल रही है। कितना एकर्स ऑफ लैंड क्लियर कर चुकी है वहाँ की गवर्नमेंट, इतने सारे पेड़ काट चुकी है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख बड़े बड़े पेड़ तो काट चुकी है गवर्नमेंट एक रात में। रात हो रखी है, मैं जानबूझ के छत पे आके बैठी हूँ। मैं मोस्टली वीडियोस अपने रूम में शूट करती हूँ, बट लाइट बहुत गंदी है, मेरे बहुत ही अजीब से डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं जो कि है भी नहीं। बट ये इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि भाई हम हैं इसकी वजह से, ये जो है वी आर बिकॉज ऑफ दिस ओनली। हम कुछ भी नहीं है अगर ये पेड़ पौधे हवा ये ख़त्म हो जाएगी, वी आर नथिंग विदाउट इट। हम कितने भी ब्रांड्स के पीछे भाग लें, लोग कुछ भी मतलब हर चीज़ के पीछे भाग लें, अगर ये है तभी हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी बकवास सी बात करके ये नहीं बोलूँगी कि मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, मैं लीगल सेंस में नहीं हूँ, बट हाँ मैं दिल से हूँ। मेरा चैनल प्रॉपरली उसी चीज़ को डेडिकेटेड नहीं है, पर जब ऐसी चीज़ होती है मुझे बुरा लगता है और मुझे लगता है कि आई शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ये चीज़ मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है एंड आई शुड टॉक अबाउट इट। जितनी ख़राब इस वीडियो की क्वालिटी है उससे ज़्यादा ख़राब हम लोगों की लाइफ हो चुकी है। मतलब हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। ये बड़े बड़े कन्वेंशंस के बारे में, समिट्स के बारे में सुनते हैं कि 2030 तक का ये गोल है, इन्वायरमेंट को लेके ये गोल है। कुछ गोल नहीं है। 2030 देखोगे तुम, अगर ऐसी स्थिति रही तो तुम जस्ट थिंक अबाउट इट। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ, मैं बहुत शुद्ध हवा में सांस ले रही हूँ, और मैं दिल्ली छोड़ के आई हूँ 8 साल रह के, और ये चीज़ मैं बार बार प्राउडली बोलती हूँ बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं अच्छी, आजकल ये लग्जरी है भाई, अच्छी हवा में सांस लेना, शुद्ध बिना जहर का खाना खाना इज़ लाइक प्योर लग्जरी। इससे बड़ी लग्जरी कुछ नहीं, ये बिगेस्ट फ्लेक्स है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये चीज़। सब भागे पड़े मरे जा रहे हैं, ज़मीन ले लेते हैं कहीं पे, शहर के पास ज़मीन चाहिए, शहर में ज़मीन चाहिए, दुकानें खोलनी है, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, ये चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए। किस लिए चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट दैट। मैं मतलब हमें जब भी घूमने जाना होता है हम ढूंढते हैं पहाड़, हरी भरी चीज़ें, बिकॉज वी ऑल्सो रियलाइज़ कि वो चीज़ बेस्ट है। हमें भी ये चीज़ पता है, पर हमारी आम जिंदगी में हमें वो लाइफ नहीं चाहिए। हम 365 में से बस 5 दिन ऐसे ढूंढते हैं कि बस वो 5 दिन मेरी लाइफ के ऐसे प्योरेस्ट दिन हो, बाकी 360 दिन मैं मरूं, जलूं, मैं जहर सूंघूं, खाऊं, कुछ भी करूं, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। और जनता जनार्दन के बारे में तो सबने सुना है यार। तुम लोग इतनी स्टूपिड कॉन्ट्रोवर्सीज पे बात कर करके, उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर करके उसको पता नहीं क्या से क्या बना देते हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स से है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तुम्हारी कोई भी फील्ड होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक फ़ैशन क्रिएटर हो, तुम किसी भी तरीके के क्रिएटर हो, तुम्हारी बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तुम्हारी खुद की तरफ। अगर तुम खुद के लिए ही बात नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए, तो ये तो सबसे बड़ी स्टूपिडिटी। इन्वायरमेंट के बारे में अगर तुम्हारा इतना अच्छा खासा फ़ैन बेस है, इतने सारे लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड टॉक अबाउट इट। इन्फ्लुएंसिंग के बारे में जब बात होती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पर, इससे बड़ा कुछ नहीं। और ये जो हिंदू और ये जो रिलीजियस क्रक्स वाले लोग आ जाते हैं, जो बिल्कुल ही एकदम पगलाए रहते हैं, एकदम कट्टर मुसलमान, कट्टर ये हिंदू, ये सारी चीज़ें, इन ऐसे टाइम पे समझ नहीं आता कि तुम्हारे रिलीजन में नेचर को सबसे पहले वर्शिप किया जाता है। नेचर से बड़ा तो वैसे भी कुछ नहीं आता। ऐसे तुम्हें बहुत ही टेंशन है कि तुम्हारे रिलीजन पे बहुत सारी तरीके से चारों तरफ से वार, मतलब वार समझ रहे हो, वॉर नहीं वार, कि हाँ इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कोशिश कर रहा है। सबसे ज़्यादा तो तुम खुद ही कर रहे हो, तुम अपना इन्वायरमेंट बिल्कुल बर्बाद कर चुके हो। मैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को हर एक एस्पेक्ट समझाना चाहती हूँ ताकि किसी ना किसी तरीके से तो दिमाग में बात घुसे। भाई इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ नहीं है। नेचर, मदर, क्या क्या बोलते हैं यार, हम इसको ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और ये गवर्नमेंट इतनी क्यों पागल हो रही है डेवलपमेंट के नाम पे? सारी
दुनिया मार दोगे तुम। बटरफ्लाई इफेक्ट, ये इफेक्ट, इतने सारे इफेक्ट के बारे में सुन चुके हैं। मौसम देख रहे हो तुम, ये जो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे नहीं कि कुछ अचानक से आएगा और एक दिन में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मौसम देख रहे हो, पिछले 10 दिन में कितने तरीके से मौसम बदला है। पूरा फरवरी और पूरा मार्च एकदम गर्मी थी, इतनी कि तुम स्वेटर कुछ नहीं पहन रहे थे। पिछले 5 दिन से तुम सब कंबल ओढ़ के सो रहे थे, स्वेटर पहन रहे थे, सारी चीज़ें। अब अचानक से गर्मी हो गई। यही है भाई ग्लोबल वार्मिंग, जो समझ नहीं आ रहा कि कब क्या का क्या हो रहा है, जो सिस्टमैटिक तरीके से नेचर नहीं एक्ट कर रहा है, वही है ग्लोबल वार्मिंग। वही हमें समझ नहीं आ रहा और हम लगे पड़े हैं पेड़ काटने। नहीं लगा सकते पेड़, मत लगाओ। जो है उन्हें तो रहने दो, जो है उनकी तो केयर करो। हमारे माँ बाप सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। हम लोग इतनी मेहनत दिन रात तिल तिल मर रहे हैं, बिना जिए भागा दौड़, ये वो पगलाए हुए हैं बिल्कुल कि हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ मिले। ये वो बच्चों को अच्छी लाइफ मिलेगी, तुम्हें खुद की लाइफ एकदम ख़राब हो चुकी है यार। इससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें लग रहा है ये ख़राब नहीं है, रोटी खा रहे हो, ये बेसिक सी बात करोगे ना तो ठीक है, बेसिक सी बात है। पर अगर तुम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उससे बड़ी लग्जरी कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी, ऐसी चीज़ों के बारे में प्लीज़ बात किया करो, जितना हो सके उतनी बात किया करो। और ख़ुद ध्यान रखो जितना ज़्यादा हो सके, इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स अपने आप को झोंक दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इम्पल्सिव शॉपिंग होती है, इन्फ्लुएंसर्स को देख के कुछ भी उल्टा सीधा गंद प्लास्टिक सब कुछ खरीदते रहते हो, इतना कपड़ा खरीदते रहते हो, इसकी डंपिंग, मेकअप की फालतू उल्टी सीधी चीज़ें कहाँ जाके कहाँ क्या पड़ी रहती है, ये सब भी करना बंद कर दो। अगर तुम सिंपल लाइफ जियोगे ना, सिंपल लाइफ, तो तुम लंबे जियोगे। और नहीं ये छोटी सी ज़िंदगी इसी प्लास्टिक में मर के यहीं रह जाओगे, कुछ भी नहीं होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे वीडियो पर अगर मुझे गाली आई ना तो मैं समझ चुकी कि तुम डिज़र्व करते हो ऐसी जगह पे रहना। और मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे एकदम गायब हो चुकी हूँ। ऐसे ही हम भी एकदम गायब हो चुके हैं और हमारा फ्यूचर भी।